अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैंने बेसन लिया है, हाफ kg दही है, एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, हाफ टी स्पून मीठा सोडा है, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 4 मैंने लाल गोल साबुत मिर्चें ली हैं, 1.5 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना और 5 हरी मिर्चें और 1 गिलास पानी और फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने बेसन में प्याज डाली है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाफ ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून जितना मीठा सोडा डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना लेंगे, इसको चॉप कर लेंगे। ये मैंने पुदीना चॉप कर लिया, इसको शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, इसको चॉप करेंगे। टेबल स्पून जितना मैंने पुदीना डाला है इसमें और 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें चॉप करेंगे। बीच से कट करेंगे, बारीक बारीक सी कट करेंगे। हरा धनिया हरी मिर्चें मैंने कट कर ली, इनको शामिल करेंगे। हाफ मैंने इसमें डाल दिया है, हाफ मैंने बचाए हुए हैं, इसको मिक्स करेंगे। और इसमें पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। ये मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, ये देखें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है मैंने, क्योंकि इसमें प्याज डली हुई है, प्याज पानी छोड़ेगी तो फिर ये और पतला हो जाएगा। और अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। अब मैं ब्लेंडर में 2 हरी मिर्चें डालूंगी, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 टेबल स्पून जितना पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम दही को अच्छी तरह से फेंटेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और जो हमने पेस्ट तैयार कर रहा था हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च का, ये शामिल करेंगे इसमें, ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए मैंने ये सब डाल के अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है। हम इसको साइड पे रख देते हैं। अब हम अपने पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। एक दफ़ा और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये देखें बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है मैंने। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी।
अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें पकौड़े बनाना शुरू करूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने डाल दिए। अब जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। ये देखें पकौड़े हमारे एक तरफ से सिक गए। अब इनको चेंज कर लेते हैं। कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। साइड चेंज कर लेते हैं। हमारी मज़ेदार सी फुल्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको उतार लेती हूँ। ये बन चुकी है, मैंने उतार ली है। अब मैं इसी तरह बाकी सारी फ्राई कर लूँगी। मैंने सारे पकौड़े तैयार कर लिए। इनको अब मैं साइड पे रखती हूँ। अब जो दही हमने फेंट के रखी थी उसमें से हम हाफ इस बाउल में शिफ्ट कर देंगे। और थोड़ी सी दही हम इस बाउल में छोड़ देंगे। हाफ दही मैंने इसमें शिफ्ट कर दी है। इसको साइड पे करते हैं। और जो हमने थोड़ी सी दही इस बाउल में रोकी थी इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। हाफ गिलास मैंने पानी शामिल किया है। इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इस दही में जिसमें हमने पानी शामिल किया था उसमें हम ये पकौड़े शामिल कर देंगे। क्योंकि पकौड़े जो हैं सारा जो दही है वो अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने हाफ दही में पानी डाल के और उसमें ये पकौड़े शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह से डिप करेंगे इसमें और 5 मिनट के लिए साइड पे इसको कवर करके रख देंगे। चलिए 5 मिनट हो गए, देखते हैं। ये देखिए मैंने इनको सोक करके रखा था दही में भिगो के, और अब दही इनके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो गई है। बहुत से लोग पानी में भी भिगो के रखते हैं, लेकिन आप दही में भिगो के रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दही और जो उसमें हमने चीज़ें शामिल करी हैं उसका पूरा फ्लेवर पकौड़ों में शामिल हो जाएगा। अब हम इसको ये जो हमने अलग से दही निकाल के रखी थी इसमें शामिल करेंगे। ये देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। और देखें दही भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैं तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें एक मैंने छोटी प्याज काट के रखी है वो डालूंगी। प्याज को इसमें फ्राई करेंगे। प्याज में हमारा हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें ये गोल साबुत मिर्च शामिल करूंगी।
जीरा डालूंगी, 3-4 कड़ी पत्ते शामिल करूंगी, ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बघार तैयार हो गया है। अब मैं इस पर ज़बरदस्त सा बघार तैयार हुआ है। इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो। मैंने हल्का सा डाला है इस पर। ये हमारी मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ तैयार हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।